बड़ी खबर यह है, ईरान अमेरिका जंग के बीच एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर आई। फिलहाल अमेरिकी सेना ईरान पर हमला नहीं करेगी। ट्रंप ने सेना को ईरान पर हमला न करने के आदेश दिए हैं और एक्सियोस के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों देशों में कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। ओमान ने ईरान से हॉर्मुज खोलने के लिए बातचीत की है। यानी कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि मांगे उनकी नहीं मानी गई तो हमला करेंगे, दूसरी तरफ ओमान को लगा दिया है। ओमान अब बातचीत कर रहा है, यानी ओमान क्या मध्यस्थ की भूमिका में आ चुका है इस वक्त, ये भी सवाल है। और ऐसे में ईरान अपनी नाराजगी ओमान से भी जाहिर कर चुका है इससे पहले। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर अमेरिका से जंग के बीच ईरान से बड़ी खबर है। ईरान में बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके वीडियो भी सामने आए। तेहरान के आजादी स्क्वायर पर रात में बच्चों और युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखिए, इस वक्त की तस्वीर है ये। इस पूरे जंग के दौरान यहाँ की आवाम कई बार इकट्ठा होकर ये बता चुकी है, सीधा मैसेज अमेरिका को दे चुकी है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उनके मनोबल को तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन ऐसे में ये तस्वीर आती है जहां छोटे बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक और बड़ी खबर, लाल सागर में सऊदी अरब के झंडे वाले तेल टैंकर पर हमला हुआ। हूती के हमले में जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर है। पिछले कुछ दिनों में लाल सागर में ये किसी जहाज पर दूसरा बड़ा हमला है। सऊदी शिपिंग कंपनी पर यह हमला हुआ। हूती के घोषित नाकेबंदी का हिस्सा इसे माना जाता है। अब ऐसे में यह हमला होना क्या यहाँ पर तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगा, सवाल ये भी है। तो सऊदी शिपिंग कंपनी पर यह हमला हुआ। हूती के घोषित नाकेबंदी का हिस्सा ये माना जा रहा था और ये दूसरे ऐसे शिपिंग बड़े जहाज पर हमला हुआ है इस दौरान। तो ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है। आईआरजीसी अकेले अमेरिकी आर्मी और जीसीसी के देशों से भिड़ रहा है। इस बीच ईरानी प्रॉक्सी हूती मिलिशिया भी अब अल मंदेब में एक्टिव हो गए। दुनिया का करीब 10% क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले लाल सागर वाले रूट को ब्लॉक करने की हूती की धमकी के बाद क्या रणनीतिक मायने हो जाते हैं, ये रिपोर्ट बताएगी। मिडिल ईस्ट का आसमान एक बार फिर बारूद के काले धुएं और मिसाइलों की खौफनाक लपटों से थर्रा उठा है। यमन की तपती सरजमी से उठे हूती विद्रोहियों के घातक ड्रोनों और सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। अल हुदैदा बंदरगाह से लेकर अरामको ऑयल फैसिलिटीज तक विध्वंस की ज्वाला धधक रही है। आग की लपटें उस विनाशक महायुद्ध की गवाही दे रही हैं जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को एक विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले एक महीने के अंदर लाल सागर के नीले पानी से लेकर रियाद और जीजान के संवेदनशील ठिकानों तक गोला बारूद की भीषण बारिश हुई है। सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अटैक किया तो जवाब में हूती विद्रोहियों ने कहा कि सऊदी अरब ने बमबारी कर अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं। समंदर की लहरों पर जलते तेल टैंकर, आसमान चीरती बैलिस्टिक मिसाइलें और एक के बाद एक होते धमाके इस बात का खौफनाक संकेत दे रहे हैं कि ये शोले पूरी मिडिल ईस्ट के अमन को झुलसा सकते हैं। बारूदी तनाव की पटकथा का पहला पन्ना तब लिखा गया जब लाल सागर में गश्त कर रहे सऊदी अरब के मालवाहक और तेल जहाजों को हूती विद्रोहियों ने अपने निशाने पर लिया।
हुती लड़ाकों ने 2 तेल टैंकरों एंसेलिया और लैला के साथ साथ NCC-MASA नाम के मालवाहक जहाज पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस हमले के बाद लाल सागर के रणनीतिक समुद्री रास्तों पर अफरा तफरी मच गई। अल शुकैक के करीब एक टैंकर में भीषण आग लग गई। हुती विद्रोहियों का दावा है कि ये हमला सऊदी अरब की आक्रामक कार्रवाई का जवाब था। सऊदी अरब ने यमन पर वर्षों से नाकेबंदी कर रखी है। सऊदी अरब ने हाल में सना हवाई अड्डे पर अटैक किया। हुती विद्रोहियों ने सऊदी जहाजों पर हमला कर इसका बदला लिया। हुती कमांडरों का कहना है कि जब तक यमन की जनता पर लगी आर्थिक और सैन्य पाबंदियां नहीं हटाई जाती, तब तक बाब अल मंदेब से गुजरने वाले हर सऊदी जहाज को इसी तरह निशाना बनाया जाता रहेगा। सऊदी अरब ने अपने जहाजों पर हुए हमले का जवाब देने में देर नहीं लगाई। सऊदी वायुसेना ने यमन के रणनीतिक रूप से अहम बंदरगाह शहर हुदैदाह पर बमों की बारिश कर दी। सऊदी लड़ाकू विमानों ने हुदैदाह के दूरसंचार ढांचों, सैन्य ठिकानों और कमरान द्वीप पर घातक एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में यमन सैन्य के ठिकानों को भयानक नुकसान पहुंचने की खबर है। इस बमबारी ने हुती विद्रोहियों के आक्रोश को भड़का दिया। हुती विदेश मंत्रालय ने तत्काल बयान जारी करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने ऐतिहासिक भूल कर दी है। और अब उसे इसका ऐसा भयानक खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। हुदैदा पर हुई एयर स्ट्राइक का जवाब देने के लिए हुती विद्रोहियों ने पूरी प्लानिंग की। यमन की सीमा के पार सऊदी अरब के शहरों की तरफ एक साथ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों और हमलावर ड्रोन दागे गए। देखते ही देखते सऊदी अरब के आसमान में मिसाइलों की गूंज और धमाकों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। जीजान शहर में एक के बाद एक कम से कम 5 शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी। हुती विद्रोही सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ पर चोट करना चाहते थे। ऑयल इंडस्ट्री सऊदी इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत है। हुती विद्रोहियों ने सीधे तौर पर अरामको की विशाल तेल रिफाइनरी और औद्योगिक क्षेत्र को अपना निशाना बनाया। रिफाइनरी के मुख्य परिसर के पास जोरदार धमाके हुए, जिससे चारों तरफ धुएं के गुब्बार उठने लगे। लाल सागर के तटीय शहर यानबू में भी सिलसिलेवार विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। इसके अलावा रणनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी तेज धमाकों ने सऊदी सुरक्षा तंत्र की नींद उड़ा दी। हुती विद्रोहियों का हमला इतना भयंकर था कि सऊदी अरब का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हुआ। मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष ग्लोबल व्यापार और समुद्री सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जीवन रेखा है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 12% और कंटेनर जहाजों का 25% भाग इसी रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते पर हुती विद्रोहियों का दबदबा इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई चेन पर काफी असर डालता है। फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका ईरान तनाव के कारण पहले ही जहाजों की आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई थी। सऊदी अरब अपने कच्चे तेल को निर्यात करने के लिए लाल सागर स्थित यानबू बंदरगाह का इस्तेमाल एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में कर रहा था। लेकिन हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में भी युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है और नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच छिड़ा ये बारूदी खेल अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता। अगर ये जंग जल्दी नहीं थमी तो मिडिल ईस्ट में तबाही के भयंकर शोले भड़केंगे और इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को कई दशकों तक भुगतना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन।